बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। गुप्त रहस्य का उद्घाटन। महापुरुष किस रहस्य का उद्घाटन कब करते हैं और कब उसे प्रकट करना है, यह वे स्वयं जानते हैं। भविष्य दृष्टा युग प्रवर्तक श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में तीव्रता से सब और विकास करवा रहे थे। निर्माण कार्यों के अतिरिक्त उनके लिए एक महान अन्य कार्य का गुप्त रूप से उद्घाटन करना शेष था। वह कार्य था स्वात्म स्वरूप ध्येय पूर्वक श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज को विशेष स्थान देते हुए उनकी प्रमुखता दर्शाना। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी तथा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में मुख्य प्रबंधक व महात्मा जन श्री आनंदपुर में तन प्राण से गुरु महिमा के प्रचार प्रसार में योगदान कर रहे थे। श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञानुसार उस समय महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी तथा अन्य महात्मा जनों के साथ कोटा, औरंगाबाद और बेंगलोर के आसपास सेवा में संलग्न थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने इन्हें अपने समय में बाहर की समस्त सेवा व कार्यों को समाप्त कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर में रहने की श्री आज्ञा फरमाई। आप श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर सब सेवा को पूर्ण कर श्री आनंदपुर आ गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने गुप्त रूप से तत्वदर्शी दृष्टि से इन्हें श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज पहचान कर फरमाया कि अब आपने श्री आनंदपुर में रहकर श्री आनंदपुर के प्रबंध एवं अन्य जो भी सेवाएं दी जाएंगी उन्हें पूर्ण करना है। आप श्री आज्ञानुसार पूर्ण निष्ठा में सेवा करने लगे। धीरे धीरे सभी वर्कशॉप, चकों व आसपास अशोकनगर, ललितपुर, गुना, ब्यावरा, शिवपुरी और ग्वालियर में स्थित सभी आश्रमों के प्रबंध का कार्य भी आपको सौंपा गया और आप भी पूर्ण योग्यता से प्राणपण से इन सब का संचालन करते रहे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी स्वयं कई बार सेवकों में तथा प्रबंधक समिति में निज मुख से फरमाते थे। ये श्री स्वामी जी श्री छठी पातशाही जी की ओर इशारा करते हुए, ये श्री आज्ञा पालन में तत्पर हैं। ये हमें प्रिय लगते हैं। सब काम सच्चाई, नम्रता व दिलोजान से करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की विशेष कृपा दृष्टि व रूहानी रहस्य को जानते हुए ये सबके साथ मधुर, प्रिय, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए सब बुजुर्गों एवं प्रबंधकों को सम्मान देते। यह रहस्य आज सब गुरुमुखों को विदित है। शेष विवरण आगे जीवन चरित में आएगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने कई महात्मा जन व भक्त जनों जो अभी साधु नहीं बने थे उनको यथा योग्य सेवा प्रदान की। महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी को वर्कशॉप, ट्रस्ट प्रबंधन एवं अपने पास अंदर की सेवा प्रदान की। महात्मा अनमोल विवेकानंद जी को प्रबंधक बनाया और कई महात्मा भक्त जनों को सत्संग की सेवा प्रदान की। आपने तब श्री वचन फरमाए, सद्गुरु तथा सेवक का नाता आदि जुगादि से चला आ रहा है। यह नाता क्योंकि विशुद्ध पारमार्थिक है, अतएव सेवक की हार्दिक अभिलाषा और उसका हर प्रयत्न सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्ति है। सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का सबसे सुगम साधन उनकी निष्काम सेवा है। संसार में जैसे माता पिता की प्रसन्नता उस पुत्र पर अधिक होती है जो आज्ञा में रहकर उनकी सेवा करता है, उसी प्रकार जीव के आध्यात्मिक माता पिता सतगुरु की प्रसन्नता
और कृपा उस सेवक पर अधिक होती है जो आज्ञानुसार निष्काम भाव और हित चित्त से उनकी सेवा करता है। यही कारण है कि अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सेवक सेवा को ही जीवन का आधार समझता है। इष्ट देव की आज्ञानुसार सेवा करना ही वास्तव में सच्ची सेवा है। भगवान श्री राम जी फरमाते हैं, चौपाई, आज्ञा सम न सु साहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। श्री रामचरितमानस। जो सेवक श्री आज्ञा मौज अनुसार सेवा करने में हर समय तत्पर रहता है, वही संत सद्गुरु की कृपा व प्रसन्नता का पात्र बनता है। सेवक के जीवन का आभूषण ही सेवा है। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है, दोहा, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कबहू न होए। परम संत श्री कबीर साहिब जी। सेवा के महत्व को समझने वाले सेवक मालिक की मौज को समझकर तन मन से सेवा में जुट जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली सेवक जानते हैं कि संत सद्गुरु की मौज ही कुल मालिक की मौज है, क्योंकि संत सद्गुरु और कुल मालिक में कोई भेद नहीं। सत्पुरुष फरमाते हैं, नानक सोधे सिमृति भेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। गुरुवाणी। सद्गुरु जब अपनी मौज से किसी सेवक को आज्ञा प्रदान करते हैं और सेवक उस आज्ञा को शिरोधार्य कर उस कार्य में जुट जाता है, तो सद्गुरु की कृपा और आशीर्वाद से कुदरत की समस्त शक्तियां सेवक की सहायता में संलग्न हो जाती हैं। यदि सेवक यह समझे कि अमुक कार्य उसकी सामर्थ्य से हो रहा है और यह सोचकर उसके मन में अहंकार आ जाए, तो यह उसकी सरासर भूल है। सच्चे सेवक को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार दीमक की न्यायी है, जो अंतर्मानस में घुसकर उसकी भक्ति की संपदा को हानि पहुंचाता है। जैसा कि कथन है, जब लघु जाने मुझ ते कछु होई, तब इस कऊ सुखु नाही कोई। जब इहे जाने मैं किछु करता, तब लघु गर्भ जोनी मही फिरता। गुरुवाणी। जब तक मनुष्य यह समझता है कि मुझसे कुछ हो सकता है, तब तक इसे कोई सुख नहीं होता। जब तक इसमें अहंकार का भाव रहता है, तब तक यह योनियों में भटकता रहता है। इसके विपरीत जो सेवक नम्रता व दीनता पूर्वक सद्गुरु की आज्ञा और मौज अनुसार निष्काम भाव से सेवा करता है, वही अपने इष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता का अधिकारी बनता है। सत्पुरुष अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, गुरु के ग्रही सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन मही सहे। आपस कहू करी कछु न जनावे, हरि हरि नाम हृदय सद्धि आवे। मनु बेचे सद्गुरु के पासी, तिसु सेवक के कारज राशि। सेवा करत होई नियकामी, तिस कहू होत परातापी सुआमी। गुरुवाणी। जो सेवक सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर सद्गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करता है और उसी के अनुसार कार्यवाही करता है, अपने अस्तित्व को मिटाकर हृदय से सदा प्रभु के नाम का स्मरण करता है और करता रहता है, अपना मन सद्गुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कार्य संवर जाते हैं। जो निष्कामी होकर सेवा करता है, मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता, उसको इष्ट देव की प्राप्ति हो जाती है। सेवक सेवा करते हुए अपने आप को धन्य समझे और पल पल सद्गुरु का आभारी बना रहे। स्वयं को मिटाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करता हुआ वह एक दिन मालिक की प्रसन्नता का पात्र बनकर अपना लोक और परलोक दोनों सुहेले कर लेता है। इस प्रकार सभी सेवकों को सेवक धर्म और सेवा का महत्व समझाकर आपने उन्हें भक्ति पथ पर सुदृढ़ता से चलने की शिक्षा प्रदान की। इन सार गर्भित वचनों में छिपे भक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानकर प्रत्येक गुरुमुख का जीवन धन्य धन्य हो उठा और सब मन चित से श्री दरबार की सेवा में जुट गए। उच्च सिद्धांत। भक्त वत्सल करुणा निधान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री आनंदपुर निवासी, स्थायी निवासी एवं
सत्संग आश्रमों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों की वेशभूषा एवं रहन सहन को आदर्श रूप देने का निश्चय किया। पुरातन से नूतन समय में गौरव गरिमा भी उसी अनुरूप ही बनाना समय की मांग थी। आप श्री आनंदपुर में रहने वाले स्थायी गुरुमुखों को अलग पहचान देना चाहते थे, ताकि बाहर से आने वाले यात्री जिज्ञासु यहाँ आते ही यह समझ सके कि सचमुच ही ये गुरुमुख दुनिया की झिलमिल में रहते हुए त्याग, तपस्या एवं भक्ति की मूर्ति हैं। अतः आपने सबको श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शनों के समय सफ़ेद वेशभूषा पहनने का आदेश दिया। श्री आनंदपुर में अभी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए सेवा पर रंगदार कपड़े पहनने की अनुमति प्रदान कर दी गई। बाहर से आई हुई संगत ने श्री आरती पूजा व श्री दर्शन पर जाते हुए स्थायी एवं सत्संगी गुरुमुखों को जब सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए देखा तो अनायास ही उनके मुंह से निकला, अपरंपार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। कुछ प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय की कि परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर में श्री परमहंस स्वयं विराजमान है। उन्होंने अपने निवासियों को हंस बना दिया है। हंसों की डारें, कतारें और श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन का दिव्य नज़ारा हमें मानो बैकुंठ से बढ़कर खुशी प्रदान कर रहा है। श्री आनंदपुर में शरणागत परिवार एवं अन्य कम शिक्षित शरणागतों के लिए पाठशाला बनी हुई थी। आपने पाठशाला के साथ साथ सबके लिए रामायण, गुरुवाणी, संत वाणियों को कंठस्थ करने का आदेश दिया। यहाँ के प्रबंधक बाई जी से फरमाया कि हमारे शरणागत हर क्षेत्र में आदर्श बनने चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को इनसे याद की हुई वाणियाँ सुनी जाएं और शेष थोड़ा थोड़ा याद करने को कहा जाए। चूँकि श्री आनंदपुर में सेवा का सिलसिला अधिक होने के कारण इस ओर अधिक समय देना कठिन था। आप स्वयं 6 मास पश्चात एक बार सब गुरुमुखों से धार्मिक पुस्तकों में से कंठस्थ किए हुए दोहे व चौपाइयों की परीक्षा लेते, पुनः उस पर नंबर भी अंकित करवाते। स्वयं श्री दर्शन देकर सबको पेपर बांटते। उस समय सबके मुंह से यही निकलता कि देखो, माता पिता भी अपने बच्चों से इतना हित नहीं करते जितना हमारे श्री गुरु महाराज जी हम सेवकों का ध्यान रखते हैं। गुरुमुख शरणागत चलते फिरते, उठते बैठते दोहे चौपाइयों को कंठस्थ करते। ऐसा प्रतीत होता कि मानो हर समय यहाँ प्रभु गुणगान एवं महापुरुषों की वाणियों की धुन गूंज रही हो। हर समय सेवा, सुमिरन, दर्शन और गुरु महिमा के मधुर गीतों से भरा वातावरण आनंद से पूर्ण पावन सौरभ बिखेरता। यह सब प्रताप आपका अपने प्रेमियों के प्रति अनन्य स्नेह के कारण था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय में व उनसे पहले कुछ गुरुमुख भक्त सर्वस्व समर्पण कर शरणागत रूप में सेवा कर रहे थे। उन्हें साधु वेश प्रदान करने की आप श्री पंचम पातशाही जी की दिव्य मौज उठी। उनमें से कुछ भक्त अंदर सेवा में लगे हुए थे। भक्त गोविंद जी महात्मा आत्म अखंडानंद जी, भक्त बलराम जी महात्मा योग सत्यानंद जी, भक्त मोटूमल जी महात्मा आत्म दयानंद जी, भक्त जगन्नाथ जी महात्मा योग प्रेमानंद जी, भक्त धर्मदास जी महात्मा अनमोल विवेकानंद जी तथा अन्य कुछ अधिकारी गुरुमुखों को यथा समय साधु वेश प्रदान करते गए। जिस दिन आप गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते, उस दिन अंतर मन से प्रफुल्लित होकर वचन फरमाते कि हमने आज श्री परमहंस दयाल जी की अथाह मौजों की लहरों में एक डुबकी लगाई है। उन महात्मा जनों को अपूर्व आनंद की अनुभूति होती और वे अहोभाग्य मनाते हुए आभार प्रकट करते। श्री गुरु महिमा के भजन गाकर श्री आनंदपुर में हर्षोल्लास का एक पर्व बन जाता। साधु वेश प्रदान करते हुए
आप हर बार विशेष प्रवचन फरमाते। आपने श्री वचन फरमाए। गुरमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति, परमार्थ और साधना का दरबार है। यहाँ पर रहने वाले सभी प्रेमी जिज्ञासु साधु हैं जो कि 24 घंटे साधना में लगे हुए हैं। साधना भी वही कर सकते हैं जो अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव जी के बतलाए हुए आदेशानुसार जीवन व्यतीत करें। हर एक इंसान साधना करे या साधु बन जाए, ऐसा नहीं है। अपने ख्यालों से ना कोई साधु बन सकता है और ना ही साधना कर सकता है। खाली वेशभूषा पहन लेने से या साधु का लिबास पहन लेने से तो साधु नहीं बना जा सकता। जैसा कि संत मलूकदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि साधु सही अर्थों में वह है। दोहा, भेष फकीरी जे करे, मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जे हो रहे, साहिब तिनके साथ। अगर साधु का वेश पहन लिया और मन को काबू नहीं किया तो वह साधु नहीं। साधु सही मायने में वही है जिसने साधना करके मन को जीत लिया है, जिसके अंदर सद्गुण भर गए हैं। महापुरुषों ने फ़कीर का मतलब 4 अक्षरों में बयान किया है। फ़कीर के 4 शब्द अलग अलग हैं। वे इस प्रकार हैं। फे अर्थात फाका। फाका किसको कहते हैं? इसका मतलब यह नहीं कि आदमी बिल्कुल भूखा रहे। इस तितिक्षा में लक्ष्य भी पूरा ना हो और जान भी गंवा बैठे। इतना भोजन करे जिससे शरीर का काम चल सके और आत्मिक उन्नति का काम भी हो सके। ज़रूरत से अधिक ना खाए, क्योंकि शरीर ही एकमात्र कल्याण का साधन है। इसकी हिफाजत करना भी इंसान का फर्ज है। दूसरा, किनायत अर्थात सब्र, संतोष। जैसी वस्तु मिल जाए उस पर संतुष्ट रहे, इधर उधर देखकर ईर्ष्या और तृष्णा ना बढ़ाए। तीसरा, यादे इलाही अर्थात मालिक की याद। जो सद्गुरु की तरफ से शब्द मिला हुआ है उसका नित्यव्रती अभ्यास करना, यानी नित्य नियम से भजन सुमिरन करना। चौथा, रियाजत अर्थात उपासना करना। जो इस दरबार के नियम बनाए गए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजनाभ्यास और दर्शन ध्यान, इनको नित्य प्रति श्रद्धा सहित करना। जो इन विचारों को दिल में धारण करेगा वह सही मायनों में साधु है। वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेगा और जीवन की सफलता पालेगा। प्रत्येक गुरुमुख को यह समझना चाहिए कि मेरा साधु बनने का क्या प्रयोजन है। साधु वेश ले लिया तो उसमें विशेषता हो जाती है। साधु का लिबास कोई मामूली लिबास नहीं, इसे भगवा भी कहते हैं, अर्थात भगवान का यह वेश है। इसलिए भगवे कपड़े की कदर करनी चाहिए। दोहा, निर्बैरी निःकामता, स्वामी सेती नेह, विषया से न्यारा रहे, साधन का मति येह। परम संत श्री कबीर साहिब। साधु का लक्ष्य क्या है? जो अपने आप को साधु की श्रेणी में गिने, वैर विरोध से न्यारा रहे, किसी प्रकार की इच्छा ना हो, कामना रहित हो, मालिक से प्यार करे, अपने इष्ट देव के प्रति गहरा प्यार और श्रद्धा हो और विषय विकारों से दूर रहे। ये सब लक्षण होना अति अनिवार्य है। जो विषयों से दिल लगाएगा उसका मालिक से प्यार नहीं होगा। कोई कहे कि मेरा विषयों से भी प्यार है और मालिक से भी, यह उसका ख्याली पुलाव और धोखा है। महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि आज्ञा के दायरे में रहो, इससे इंसान की सुरती निर्मल होगी। शुद्ध हृदय वाले को घट में मालिक के दर्शन होंगे। वही निर्मल आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सकती है। उसी के जन्म जन्मांतरों के बंधन टूट सकते हैं। इंसान को इसी प्रकार का जीवन बनाना है जिससे इंसान की अपनी ज़िंदगी भी सुखमय बनती है और जो लक्ष्य धारण किया है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। वे अपने संपर्क में आने वालों का भी सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार साधु बनने के लक्ष्य को समझाकर आपने नई जागृति प्रदान की। आपके महान उपकारों और नए नए कायाकल्प से जीवन में स्फूर्ति भर जाती।
हर गुरुमुख के दिल में लक्ष्य को पाने की लगन दिनों दिन बढ़ती जाती। आप कुछ समय उपरांत अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते रहते। यह भी एक विशेष दुर्दरगाही मौज को संपन्न करते। जनवरी सन 1973 ईस्वी का नया वर्ष श्री आनंदपुर में मनाया गया। प्रेमियों ने उमंग व उल्लास से नव वर्ष का स्वागत किया। श्री आनंदपुर को उस समय के उपलब्ध साधनों के अनुकूल सजाया गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया कि जितनी अधिक एवं सुरम्य साज सज्जाएं करनी हो वे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर एवं श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम में की जाएं। केले के पत्तों को गेट के दोनों ओर रखकर आम के पत्तों के तोरण बनाकर एवं पुष्पों से सजाकर स्थान स्थान पर रखा गया। कलश अपनी सुंदरता से आकर्षक बने हुए थे। प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात श्री दर्शन खुले। आपके शीश के चारों ओर किरणों की स्वर्णिम आभा बिखरा सूर्यदेव श्री दर्शन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उस सुनहली धूप में आपका तेजस्वी मुखमंडल प्रेमियों के हृदय गगन में नूरानी छवि की झलक से हर्षा रहा था। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।